अफ्रीका का जंगल हरा भरा, जहां जिंदगी एक साथ जुड़ी है, यहाँ रहता है तेंदुआ। ये ताकतवर शिकारी, चुपके से वार करने में माहिर, हमेशा एक चुनौती का सामना करता है। इस खतरनाक दुनिया में कैसे बचे रहे। शेरों के विपरीत जो खुले में आराम करते हैं, तेंदुआ अपनी सुरक्षा पेड़ों पर ढूंढता है। पेड़ों पर सोने का फैसला सिर्फ आराम के लिए नहीं है। नीचे जंगल में शेर और लकड़बग्घे जैसे खतरनाक जानवर रहते हैं, जो हमेशा आसान शिकार की तलाश में रहते हैं। ऊपर चढ़कर तेंदुआ उनसे बच जाता है और नीचे की दुनिया को देखने के लिए एक अच्छी जगह पाता है। यह ऊंचाई सिर्फ सुरक्षा ही प्रदान नहीं करती, ऊपर से तेंदुए के लिए अपने शिकार पर नजर रखना आसान होता है। वे आसानी से अपने शिकार को देख सकते हैं और अपने हमले की योजना बना सकते हैं। अपने पूर्वजों से विरासत में मिले उनके मजबूत पैर उन्हें सबसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने की ताकत देते हैं। उनके नुकीले पंजे हुक की तरह पेड़ की छाल में धंस जाते हैं और उन्हें चढ़ने में मदद करते हैं। ये पंजे और उनके मजबूत पैर तेंदुओं को पेड़ों पर जल्दी चढ़ने में मदद करते हैं। ये तो ऐसा है जैसे वे गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे हों। उनकी पूंछ उनके शरीर जितनी लंबी उन्हें संतुलन बनाने में मदद करती है। ये संतुलन और फुर्तीला शरीर उन्हें ऊपर आसानी से घूमने देता है। पेड़ों के ऊपर पत्तों के पीछे छिपा हुआ तेंदुआ आराम करता है, लेकिन उनकी नींद हमारी तरह लगातार नहीं होती। वे दिन और रात में थोड़ी देर के लिए सोते हैं, जंगल में हो रही हलचल पर निर्भर करता है। तेंदुए मौके के शिकारी होते हैं और वे कब खाते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें शिकार कब मिलता है। एक अच्छे शिकार के बाद वे अक्सर पेड़ों पर आराम करते हैं और अपना खाना पचाते हैं। इससे उन्हें अपनी ऊर्जा बचाने में मदद मिलती है, जिससे वे इस चुनौतीपूर्ण जंगल में जीवित रह पाते हैं। जिस तरह से वे सोते हैं वह भी दर्शाता है कि वे अकेले रहना पसंद करते हैं। शेरों की तरह समूहों में सोने के बजाय तेंदुए पेड़ों पर अकेले सोना पसंद करते हैं। इससे उन्हें सुरक्षा मिलती है और वे अच्छी तरह आराम करते हैं और अपने अगले शिकार के लिए तैयार रहते हैं। पेड़ तेंदुओं के लिए सिर्फ सोने की जगह नहीं है, वे उनकी जीवन रेखा है जो उन्हें जीवित रहने में मदद करते हैं। ऊपर के पेड़ उन्हें दुश्मनों से बचाते हैं, शिकार करने के लिए अच्छी जगह प्रदान करते हैं और अपने बच्चों को पालने के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां उन्हें तेज धूप और बारिश से भी बचाती हैं। यह सुरक्षा शावकों वाली मां तेंदुए के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह उसके नाजुक बच्चों को शुरुआती दिनों में सुरक्षित रखती है। वनों की कटाई अफ्रीका में तेंदुओं के लिए एक बड़ा खतरा है। जैसे जैसे उनका आवास सिकुड़ता जाता है, तेंदुओं को इंसानों और उनके मवेशियों के करीब रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे संघर्ष बढ़ता है। अफ्रीकी तेंदुआ, जो सुंदरता और ताकत का प्रतीक है, उसका भविष्य अनिश्चित है। वनों की कटाई, मानव वन्य जीव संघर्ष और अवैध शिकार उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। हमें इन शानदार जीवों की रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए और सीमाओं से परे जाकर संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। उन संगठनों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है जो तेंदुए के आवास की रक्षा करते हैं, अवैध शिकार को रोकते हैं और मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। लोगों को तेंदुओं की दुर्दशा और उनके संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करके हम कार्रवाई को प्रेरित कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये शानदार जीव आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहे। तेंदुओं के प्रति प्रशंसा और सम्मान को बढ़ावा देने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके पारिस्थितिक महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों को समझकर हम उनके संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा कर सकते हैं। अफ्रीकी तेंदुए का भाग्य कई अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों की तरह हमारे हाथ में है। इस ग्रह के संरक्षक के रूप में पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व है। यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी दुनिया विरासत में मिले जहां तेंदुए स्वतंत्र रूप से घूमते हों। स्थायी प्रथाओं का समर्थन करना, हमारे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और जिम्मेदार वन्य जीव प्रबंधन की वकालत करना तेंदुओं और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सह अस्तित्व को अपनाकर मनुष्यों और वन्य जीवों के साथ ग्रह को स्थायी रूप से साझा करने के तरीके खोजकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां दोनों पनप सकें। अफ्रीकी तेंदुए की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। हमारी किस्मत प्रकृति के नाजुक संतुलन के साथ जुड़ी हुई है। तेंदुओं की रक्षा करके हम न केवल एक प्रजाति को बचा रहे हैं, हम अपने ग्रह के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं और सभी के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं।